हेलो एंड वेलकम बैक टू ए सोशियोशास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई श्रृंखला के आज के वीडियो में हम सीखेंगे डेटा कलेक्शन के बारे में, तथ्य संकलन क्या होता है तथा साथ ही किसी भी अनुसंधान के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो तथ्य संकलन को समझने से पहले आइए सबसे पहले हम तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। डेटा क्या होते हैं, तथ्य क्या होते हैं, सूचनाएं क्या होती हैं। किसी भी अनुसंधान में तथ्यों की बड़ी महती भूमिका होती है। इन तथ्यों के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता एक निश्चित वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंच पाता है। इन निष्कर्षों को प्रतिपादित करने के लिए अनुसंधानकर्ता को तथ्यों की आवश्यकता होती है। इन्हीं तथ्यों के सहारे अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के परिणामों को व्याख्यायित कर पाने में सक्षम हो पाता है। तो मूल रूप से अनुसंधान तथ्य होते क्या हैं? किसी भी निष्कर्ष को मान्यता प्रदान करने के लिए, वैधता प्रदान करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा कुछ जानकारी, कुछ सूचनाओं का संकलन किया जाता है। उसे ही हम अनुसंधान की भाषा में तथ्य कहते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा इनका संकलन किया जाता है, एकत्रीकरण किया जाता है, अवलोकन किया जाता है तथा साथ ही सृजित किया जाता है। यहाँ सृजित करने का यह कतई तात्पर्य नहीं है कि अनुसंधानकर्ता मनमाने ढंग से स्वयं की इच्छा के आधार पर किसी भी तथ्य को सृजित कर ले, उसका निर्माण कर ले। यहाँ अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि वह जिन सूचनाओं का संकलन कर रहा है, जिन जानकारियों को सृजित कर रहा है, उसके पीछे वह कुछ वैज्ञानिक तकनीकों व प्रविधियों का सहारा लिया हो। अर्थात निश्चित वैज्ञानिक प्रविधियों व तकनीकों के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाताओं से सूचनाओं को संकलित किया जाता है तथा इस तरीके से वह तथ्यों को सृजित करता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता को इन तथ्यों के निर्माण में, इन तथ्यों को संकलित करने में अनेक वैज्ञानिक प्रविधियों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से उसका अनुसंधान विषय है, जिस प्रकार से उसके उद्देश्यों का निर्माण किया गया है, उसी के अनुरूप अनुसंधानकर्ता इन वैज्ञानिक प्रविधियों का चयन करता है। जो कोई भी वैज्ञानिक प्रविधि अथवा तरीके उसके अनुसंधान हेतु सटीक होते हैं, उनका उपयोग कर अनुसंधानकर्ता तथ्यों को संकलित करने का कार्य करता है। इस कड़ी के आने वाले अगले कुछ वीडियो में हम इन्हीं वैज्ञानिक प्रविधियों के बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार के वैज्ञानिक प्रविधि अथवा तकनीक का उपयोग किस प्रकार के अनुसंधान में करना अत्यंत आवश्यक होता है तथा साथ ही अनुसंधानकर्ता कैसे इन वैज्ञानिक प्रविधियों का चयन कर सकता है। बहरहाल आइए हम तथ्यों के कुछ प्रकारों को समझ लें। वस्तुतः अनेक विद्वानों द्वारा भांति भांति तरीके से इन तथ्यों को परिभाषित किया गया है, अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वर्गों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्ट्स यानी मात्रात्मक तथा गुणात्मक तथ्य। हालांकि इस संदर्भ में यहाँ इससे पूर्व में भी चर्चा की जा चुकी है। संभवतः आपको ज्ञात होगा कि गुणात्मक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनमें संकलित की गई जानकारियों की प्रकृति गुण धर्मों और विशेषताओं पर आधारित होती है। ये वे विशेषताएं होती हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, जिन्हें मापा नहीं जा सकता है। यदि आप किसी संस्थान, संगठन अथवा समूह का अध्ययन कर रहे हैं तथा वहाँ आप बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, ज्ञान, स्वच्छता, रचनात्मकता आदि प्रकार की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में प्राप्त किए गए तथ्यों को हम गुणात्मक तथ्य की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ अनुसंधानकर्ता गुण धर्मों पर चर्चा करता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं के मंतव्यों को समझने का प्रयास करता है। व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनके विचार कैसे हैं, हम अपनी प्रथा, परंपराओं व संस्कृतियों को लेकर किस प्रकार के विचारों को रखते हैं, हमारी सोच कैसी है, क्या हम आधुनिक हैं अथवा हम परंपरागत तौर तरीकों से विमुख हो रहे हैं, इत्यादि प्रकार के मंतव्यों को जानने के लिए गुणात्मक तथ्यों की आवश्यकता होती है।
वहीं दूसरे प्रकार के तथ्य मात्रात्मक होते हैं। ये वे तथ्य होते हैं जिनकी गणना की जा सकती है, जिन्हें मापा जा सकता है। ये संख्यात्मक रूप में हमारे समक्ष उपस्थित रहते हैं। भारतीय संदर्भ में कुल कितनी जातियां हैं, यहाँ कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि हम परंपरागत रीति रिवाजों और तौर तरीकों को छोड़ रहे हैं, उनके स्थान पर हम आधुनिकता को अपना रहे हैं, इत्यादि प्रकार की संख्यात्मक जानकारी को हम मात्रात्मक तथ्यों के सहारे समझते हैं। इस प्रकार के तथ्यों को सारणीकृत व वर्गीकृत किया जाता है। इसके उपरांत ही हम एक विश्लेषणात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में रहते हैं। इसके उपरांत प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्ट्स यानी प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किया जाता है। इन तथ्यों का संकलन करने के लिए अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में जाना होता है। कुछ प्रश्नों को पूछकर उत्तरदाताओं से वह सूचनाओं को संकलित करता है तथा यहाँ अनुसंधानकर्ता स्वयं ही उस संपूर्ण प्रक्रिया में शामिल रहता है। ये प्रकार के तथ्य पहली बार संकलित किए जाते हैं। वहीं दूसरे द्वितीयक तथ्य होते हैं सेकेंडरी फैक्ट्स। ये वे तथ्य होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित नहीं किया जाता है। इन तथ्यों का संकलन किसी अन्य के द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका रहता है तथा अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान इन तथ्यों का सहारा लेता है। इन तथ्यों की सहायता से प्राथमिक तथ्यों को जांचने का प्रयास करता है अथवा प्राथमिक तथ्यों के लिए सहायक के रूप में इनका उपयोग करता है। इस प्रकार के तथ्यों को संकलित करने में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं रहता है। इसके उपरांत डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फैक्ट्स यानी असतत अथवा खंडित तथा निरंतर अथवा सतत तथ्य। डिस्क्रीट फैक्ट या खंडित तथ्य ऐसी सूचनाएं होती हैं, ऐसी जानकारियां होती हैं जिनमें कोई एक निश्चित श्रृंखला नहीं होती है। यहाँ श्रृंखला के स्थान पर कुछ विशिष्ट मान दिए होते हैं, जैसे कोई निश्चित जनसंख्या का रक्त समूह क्या है, उनका लिंग औसत क्या है। इनकी माप को व्यक्त करने के लिए कुछ मूल्यों की आवश्यकता होती है। ये सामान्यतः पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे यदि हमें यह समझना है कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या कितनी है, तो उसे हम डिस्क्रीट फैक्ट के थ्रू निर्मित की गई सीरीज के आधार पर बेहतर से समझ पाएंगे। यहाँ प्रत्येक इकाई की अलग अलग माप नहीं लिखी जाती है। इसके अंतर्गत लिखे जाने वाले इकाइयों की निश्चित व पूर्ण संख्या होती है। जैसे किसी संगठन अथवा संस्थान में निश्चित व्यक्तियों की संख्या, किसी दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की संख्या, पृष्ठ संख्या इत्यादि प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करने के लिए डिस्क्रीट फैक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके उपरांत कंटिन्यूअस फैक्ट्स यानी सतत तथ्य। ये वे तथ्य होते हैं जिसमें उच्चतम तथा निम्नतम मूल्यों के मध्य एक निश्चित सीमा के दौरान मान को लिया जाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों की उम्र का मान हम दशमलव में भी ले सकते हैं अथवा छात्रों की ऊंचाई व वजन का मान दशमलव में आ सकता है। इस प्रकार से सतत श्रृंखला के आधार पर इन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। आइए इसके उपरांत तथ्य संकलन को समझते हैं। मोटे तौर पर तथ्य संकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक प्रविधियों का सहारा लिया जाता है तथा इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता पूर्व में ही निर्धारित शोध समस्या के उत्तरों को तलाशने का प्रयास करता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता को तथ्य संकलन करने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। पहला, उसके द्वारा पूर्व में ही शोध के लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए हैं, अर्थात अनुसंधानकर्ता द्वारा जिस प्रकार के लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों का निर्माण किया गया है उसी के अनुरूप इन तथ्यों का संकलन किया जाना चाहिए। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह किस प्रकार के तथ्यों का संकलन करना चाहता है। उसके द्वारा संकलित किए गए तथ्य मात्रात्मक प्रकार के होंगे, गुणात्मक प्रकार के होंगे अथवा दोनों मिश्रित प्रकार के होंगे। यहाँ वह प्राथमिक तथ्यों का उपयोग करेगा अथवा द्वितीयक तथ्यों के सहारे ही वह इस अनुसंधान की पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
उसके द्वारा संकलित किए गए तथ्य खंडित श्रेणी से होंगे अथवा सतत श्रेणी के आधार पर वह उनका वर्गीकरण कर निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेगा। इसके अलावा सबसे आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को संकलित करने के लिए किन वैज्ञानिक प्रविधियों व तरीकों का उपयोग कर रहा है। अनुसंधानकर्ता जिस प्रकार के तरीकों का उपयोग करेगा उसी के आधार पर अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किए गए तथ्यों की प्रकृति का निर्धारण होगा। मूल रूप से इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही अनुसंधानकर्ता को तथ्य संकलन की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। अब आइए यह समझ लेते हैं कि तथ्य संकलन क्यों आवश्यक होता है, यानी इसकी महत्ता क्या है। वस्तुतः यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तथ्यों की आवश्यकता होती है तथा इन्हीं तथ्यों के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता अपने निष्कर्ष को प्रतिपादित करता है। इस प्रकार से यहाँ कुछ प्रमुख महत्व दिए गए हैं जो तथ्य संकलन की सार्थकता को सारगर्भित करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। यहाँ अनुसंधानकर्ता द्वारा जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है, जिन जानकारियों को वह वैज्ञानिक प्रविधियों व तरीकों के सहारे संकलित करता है, इन जानकारियों व सूचनाओं के आधार पर अनुसंधानकर्ता संबंधित विषय के बारे में व्यवस्थित निर्णय लेने की स्थिति में होता है। यानी उसके द्वारा यदि किसी समस्या का निवारण अथवा निराकरण प्रस्तुत किया जा रहा है तो यह अधिक वैध व व्यवस्थित समझा जाता है। इसके अलावा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन, अर्थात जब भी अनुसंधानकर्ता कोई अनुसंधान समस्या का चयन करता है तो इन तथ्यों के सहारे ही वह उस अनुसंधान समस्या के समाधान को प्रस्तावित करता है। इसके उपरांत तथ्य संकलन इफेक्टिव प्लानिंग एंड पॉलिसी डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ संकलित किए गए तथ्यों के आधार पर ही विविध संस्थाओं द्वारा प्रभावी योजना व नीति विकास किया जाता है। कई बार सरकारी एजेंसियां अथवा निजी एजेंसियां ऐसे बहुत सारे अनुसंधान कराती है। वे तथ्यों को संकलित करते हैं तथा उन्हीं संकलित किए गए तथ्यों व जानकारियों के आधार पर ही संबंधित नीति नियोजन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा तथ्य संकलन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अनुसंधानकर्ता किसी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे में संकलित किए गए तथ्यों के आधार पर उसे यह जानकारी हो सकती है कि संबंधित योजना संबंधित क्षेत्र में सकारात्मक अथवा नकारात्मक सिद्ध हो रही है, कितनी हद तक उस योजना का क्रियान्वयन संबंधित क्षेत्र में हो पाया है, वह योजना कितनी कारगर सिद्ध हुई है, अर्थात संबंधित योजना की प्रगति क्या है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रगति की निगरानी रखने के लिहाज से तथ्य संकलन आवश्यक होता है। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन को समझने के लिए डेटा कलेक्शन आवश्यक होता है। तथ्य संकलन के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता यह समझ पाता है कि कौन से क्षेत्र हैं जहां उसे अनुसंधान करने की आवश्यकता है, कौन से क्षेत्र हैं जहां अनुसंधान कार्य पूर्ण हो चुका है, कौन से क्षेत्र हैं जिनके अनुसंधान कार्य होने की प्रासंगिकता अभी भी बाकी है अथवा समाप्त हो चुकी है, इत्यादि प्रकार के अनेक प्रश्नों का उत्तर उसे तथ्य संकलन के सहारे ही प्राप्त होता है। अंत में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। चूँकि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रविधियों के आधार पर इन तथ्यों को संकलित करता है तो ऐसे में उसके पास अनेक साक्ष्य होते हैं जिसके आधार पर वह निर्णय लेने की स्थिति में होता है। इसके उपरांत आइए तथ्य संकलन करने के कुछ प्रमुख चरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुसंधानकर्ता को यह अत्यंत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जिस प्रकार के उसके शोध के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उसी के अनुरूप तथ्यों को संकलित किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य आरंभ करता है तो सबसे पहले वह शोध समस्या का निर्माण करता है। इसी शोध समस्या के आधार पर वह कुछ उद्देश्यों, लक्ष्यों, परिकल्पनाओं अथवा शोध प्रश्नों का निर्माण करता है। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध प्रारूप का निर्माण किया जाता है। यहीं अनुसंधानकर्ता द्वारा यह भी निश्चित किया जाता है कि किस प्रकार के तथ्यों को संकलित किया जाना है, यानी तथ्यों की प्रकृति क्या होगी, वे मात्रात्मक, गुणात्मक अथवा मिश्रित प्रकृति के होंगे। तो जिस प्रकार के तथ्यों को संकलित किया जाना अनुसंधानकर्ता ने पूर्व में ही सुनिश्चित किया है, उसे ध्यान रखते हुए ही अनुसंधानकर्ता को तथ्य संकलन करना चाहिए। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्य संकलन की विधियों का चयन किया जाता है,
यानी कौन सी प्रमुख विधियां हैं जिनका उपयोग कर अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को संकलित करेगा। यदि अनुसंधानकर्ता ने मात्रात्मक प्रकृति पर आधारित तथ्यों को संकलित करने का निर्णय लिया है तो ऐसे में उसे मात्रात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक विधियों का चयन करना होगा। यहाँ वह अवलोकन का सहारा ले सकता है, प्रश्नावली निर्मित कर सकता है, अनुसूची निर्मित कर सकता है अथवा सांख्यिकीय प्रविधियों का सहारा ले सकता है। वहीं इसके विपरीत यदि वह गुणात्मक प्रकृति के तथ्यों को संकलित करना चाहता है तो ऐसे में उसके द्वारा चयनित की गई वैज्ञानिक प्रविधि भिन्न प्रकार की होगी। यहाँ वह अवलोकन का उपयोग कर सकता है, वैयक्तिक अध्ययन का उपयोग कर सकता है, केंद्रित समूह परिचर्चा का उपयोग कर सकता है, साक्षात्कार का सहारा ले सकता है इत्यादि प्रकार की गुणात्मक प्रविधियों को संकलित करने के तरीकों का उपयोग कर सकता है। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता को एक प्रक्रिया का निर्माण करना होगा जिस प्रक्रिया के सहारे अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को संकलित करेगा। जैसे यदि अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों को संकलित करना चाहता है तो यहाँ उसे ध्यान रखना होगा कि वह साक्षात्कार किस प्रकार का होगा। वह केंद्रित साक्षात्कार करेगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार करेगा, टेलीफोनिक साक्षात्कार करेगा, साथ ही यहाँ किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाएगा। इस साक्षात्कार के दौरान क्या वह साक्षात्कार मार्गदर्शिका का उपयोग करेगा अथवा साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करेगा। यदि वह साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग कर रहा है तो ऐसे में जो प्रश्न अनुसंधानकर्ता द्वारा पूछे जा रहे हैं क्या वे खुले प्रकार के होंगे अथवा बंद प्रकार के होंगे इत्यादि प्रकार की प्रक्रियाओं का निर्धारण अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के पूर्व ही कर लेता है। यदि अनुसंधानकर्ता मात्रात्मक प्रकार के तथ्यों को संकलित कर रहा है तो प्राप्त तथ्यों को वह वर्गीकृत करेगा। वह किन सांख्यिकीय पद्धतियों का सहारा लेगा, क्या अनुसंधानकर्ता द्वारा साक्षात्कार पेन व पेपर के सहारे लिया जाएगा अथवा वह आधुनिक तकनीकों के सहारे इस साक्षात्कार को रिकॉर्ड करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा इत्यादि प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अनुसंधानकर्ता इसी चरण में निश्चित कर लेता है। इन समस्त प्रक्रियाओं से गुजरने के उपरांत अनुसंधानकर्ता तथ्यों को संकलित करने की स्थिति में होता है। इसके उपरांत आइए यह समझ लेते हैं कि तथ्य संकलन के लिए सटीक वैज्ञानिक प्रविधियों का चुनाव करना क्यों आवश्यक होता है। जैसा कि पूर्व में ही बताया जा चुका है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा जिस प्रकार की वैज्ञानिक प्रविधि का चयन किया जाएगा उसी प्रकार के तथ्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किए जाएंगे। अतः ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता सटीक वैज्ञानिक प्रविधि का चयन करे ताकि उसके द्वारा संकलित किए गए तथ्य वैध हों, प्रासंगिक हों तथा उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहे। साथ ही इस प्रकार से संकलित किए गए तथ्य पूर्वाग्रह को कम करते हैं तथा निदर्शन के प्रतिनिधित्व करने की क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। सही तरीके से चयनित किए गए सटीक प्रविधियों के सहारे संकलित किए गए तथ्य अधिक सटीक निर्णय निकालने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष अपेक्षाकृत अधिक वैध माने जाते हैं। साथ ही इस प्रकार से संकलित किए गए तथ्य शोध के निष्कर्ष व विश्वसनीयता को भी समृद्ध करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। अब इसके बाद तथ्य संकलन प्रविधि के प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य संकलन प्रविधियों को भी हम दो प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यानी वे तरीके जो मात्रात्मक तथ्यों को संकलित करने में अपनाए जाते हैं तथा वे तरीके जो गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने में उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तरीके आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इनके बारे में विस्तृत व वृहद चर्चा आगे आने वाले वीडियोज़ में की जाएगी। इसके उपरांत द्वितीयक तथ्य संकलन की प्रविधियों को भी हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड, यानी प्रकाशित तथा अप्रकाशित तथ्य। चूँकि पहले भी बताया जा चुका है कि द्वितीयक तथ्यों का संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं नहीं किया जाता है। ये वे तथ्य होते हैं जिन्हें पूर्व में ही किसी अन्य द्वारा संकलित किया जा चुका है। यहाँ प्रकाशित तथ्यों में पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोर्ट, समाचार पत्र, प्रेस रिलीज, सार्वजनिक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय दस्तावेज तथा साथ ही इंटरनेट पर प्रस्तुत समस्त सामग्री होती है। वहीं अनपब्लिश्ड डेटा यानी अप्रकाशित तथ्यों में पूर्व में किए गए अनुसंधान, डायरी,
पत्र तथा अप्रकाशित जीवन वृत्त शामिल होते हैं। आइए अंत में तथ्य संकलन से जुड़े कुछ प्रमुख पदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः अनुसंधानकर्ता इन पदों को एक जैसा ही समझने की गलती करता है। वस्तुतः ये पद एक निश्चित प्रक्रिया के तहत काम करते हैं, परंतु फिर भी इनके मध्य कुछ अंतर पाए जाते हैं। इस वीडियो में हमने तथ्य संकलन को समझा। तथ्य संकलन मूल रूप से संकलित किए जाने वाले तथ्यों की प्रक्रिया होती है, जहां कुछ निश्चित अनुसंधान विधियों का सहारा लिया जाता है तथा इन्हीं संकलित किए गए तथ्यों के आधार पर अनुसंधानकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। वहीं डेटा माइनिंग विभिन्न चरों के मध्य संबंधों को बताता है, उनकी पहचान करता है तथा डेटा एनालिसिस यानी तथ्यों का विश्लेषण उन्हीं तथ्यों को विश्लेषित व व्यवस्थित कर जानकारी प्राप्त करने योग्य बनाने की प्रक्रिया होती है। चूँकि संकलित किए गए तथ्य बिखरे हुए होते हैं, उनसे किसी प्रकार के उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं, अतः अनुसंधानकर्ता द्वारा इन तथ्यों को व्यवस्थित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है तथा उनके उत्तरों को विश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार से तथ्य विश्लेषण के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता इन संकलित किए गए तथ्यों को व्याख्यायित करता है, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है तथा शोध समस्या के निवारण को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से आज हमने तथ्य संकलन को समझा। तथ्य संकलन क्यों आवश्यक होता है, तथ्य संकलन के लिए महत्वपूर्ण विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तथ्य संकलन के लिए सटीक वैज्ञानिक प्रविधियों के चयन करने की आवश्यकता क्यों होती है, तथ्य संकलन के लिए कौन से प्रमुख चरण होते हैं। अगली कुछ कक्षाओं में हम तथ्यों को संकलित करने के लिए प्रमुख वैज्ञानिक विधियों पर चर्चा करेंगे तथा साथ ही यह भी समझेंगे कि किस प्रकार के तथ्यों को संकलित करने के लिए किस प्रकार की वैज्ञानिक विधियों को चयनित करने की आवश्यकता होती है। आज की कक्षा में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे साझा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलते हैं सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई इस कड़ी के अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।